अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक सर्वाइवल ट्रिक पर, यानी कि किसी भी तरह के मामलात में, किसी भी तरह के हालात में दिमाग को प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से दिमाग की अटेंशन हटाकर और किसी एक जगह के ऊपर शिफ्ट करना, किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करना। इसको सर्वाइवल ट्रिक भी कहते हैं। ये बहुत काम करती है। जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, कोई बुरी खबर आ जाए, इंसान कहीं पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करे या कोई भी दुख हो, स्ट्रेस हो, पैनिक हो, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये प्रैक्टिस आपको बहुत मदद करेगी संभलने के अंदर। मैं आज आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा। आपने भी मेरे साथ ये प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ आपके साथ। सबसे पहले तो अगर आप चल रहे हैं या अगर आप खड़े हैं या फिर आप लेटे हुए हैं, तो एक काम आप ये कीजिए कि आप सुकून से बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं आपको कहता जाऊं वैसे आप कीजिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ आपका 1 मिनट दरकार है। सिर्फ 1 मिनट मुझे आपका यहाँ पे लेना है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल खामोशी है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, जहाँ पे कोई ज़्यादा शोर ना हो और बिल्कुल खामोशी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बैठ गए होंगे। अब आपने ये करना है, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूँगा, आप भी अपनी आंखें बंद कर लें। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने क्या किया और उसका नतीजा क्या होता है। जैसे मैं अपनी आंखें अभी बंद करने लगा हूँ, आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी गहरी सांसें लीजिए। 4 दफ़ा गहरी सांसें ले लें। अब अपने आप से एक जुमला कहिए और वो जुमला ये है: हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। अब एक गहरी सांस लेकर 6 सेकंड तक अपनी सांस को बाहर कर दीजिए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल लीजिए। कर लिया आपने प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया। नाजरीन, जब इंसान के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आता है, कोई भी ऐसी कंडीशन उसके ऊपर आ जाती है कि जिसके अंदर वो पैनिक की तरफ जा सकता है। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, पैनिक अटैक्स के अंदर इंसान को क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है, ये मैं किसी और दिन बात करूँगा। आज मैं आपको ये बताता हूँ, कोई भी दुख है, कोई भी आपको पैनिक है, कोई स्ट्रेस आ गया, तो होता ये है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है कि दिमाग का एक अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि फ़ाइट और फ्लाइट मोड का। तो ऐसी सूरत में जब आप इस तरह का जुमला आंखें बंद करके अपने आप से बोलते हैं, जो कि आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो दिमाग को एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न मिल जाता है और इसके साथ साथ इंसान का जो अलार्म सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होने लगता है। और इसके नतीजे के अंदर जो भी आप रिएक्शन करते, जो भी हमारा रिएक्शन होता, सही या गलत कुछ भी, तो वो फिर कंट्रोल में आ जाता है, वो फिर आपके काबू के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप कोई भी जुमला कॉन्शियसली अपने आप से कहते हैं, तो दिमाग का जो अटेंशन होता है वो उस प्रॉब्लम से हटकर इस जुमले के ऊपर आ जाता है। अब ये जो जुमला मैंने अभी आंखें बंद करके ये कहा था, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट साइकिल होता है, तो वो वक्ती तौर के ऊपर वो थॉट साइकिल भी इंसान का थम जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। इसका ना सिर्फ जहन के ऊपर अच्छा असर पड़ता है, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी पर भी अच्छा असर पड़ता है। देखिए हमने क्या किया, हमने सांसें स्लो स्लो ली, इसके नतीजे में हमारा हार्ट रेट भी स्लो हो गया। हार्ट रेट स्लो होगा तो फिर इसके नतीजे में इंसान के मसल्स भी रिलैक्स होंगे। मसल्स रिलैक्स होंगे तो फिर इंसान को क्लियर दिमाग के अंदर एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज ये होगा कि अब ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। यही हमारा मेन मकसद था कि दिमाग को ये बताना
कि ख़तरा कम हो गया है। जिस ख़तरे को हम बहुत ज़्यादा अपने लिए बड़ा समझ रहे थे, एकदम से आ गया था, वो ख़तरा कम हो गया है। और ऐसी सूरत हाल में फिर इंसान किसी भी किस्म का कोई गलत कदम नहीं उठाता, इम्पल्सिव रिएक्शन से इंसान बच जाता है अगर वक्ती तौर पर अपने आप को सरवाइव करना सीख जाए और अपने दिमाग की अटेंशन को शिफ्ट करना सीख जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंसान का इमोशनल कंट्रोल वापस आ जाता है। यानी अब हुआ क्या, हमने जो ये प्रैक्टिस की उसमें हमें कुछ सेकंड्स के लिए या कह लीजिए कुछ मिनट्स के लिए एक गैप मिल गया, एक ब्रेक मिल गया कि उस ब्रेक के अंदर हम अपने आप को संभाल लें। और हकीकत में देखा जाए तो हमारा बुनियादी मकसद जो सर्वाइवल ट्रिक है ना, उसमें हमारा बुनियादी मकसद यही हासिल करना होता है कि हमें वक्ती तौर पर एक गैप मिल जाए जिसमें हम अपने आप को संभाल लें, और उसे हम इसी सर्वाइवल ट्रिक के थ्रू संभाल सकते हैं। ये इसको वक्ती तौर पर यूँ कह सकते हैं कि हम दिमाग को कुछ और बता देते हैं, यानी अपने जुमलों के ज़रिए। अब जुमले आप और भी ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमला आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे जुमले हैं जो आप अपने दिमाग को बता सकते हैं, ताकि वक्ती तौर पर आपके दिमाग का एक अटेंशन जो है प्रॉब्लम से हटके और वो शिफ्ट हो जाए उस जुमले की तरफ। तो जुमला जितना ज़्यादा रूहानी होगा, जितना पॉजिटिव होगा, आपका दिमाग फिर उसी डायरेक्शन के अंदर काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से वक्ती तौर के ऊपर आप अपने दिमाग को प्रॉब्लम से हटा के और थोड़ी देर के लिए सुकून में ला सकते हैं, ताकि आपको एक वक्त मिल जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा फ़ैसला करना है, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना। एक आपको समझने का मौका मिल जाता है। नाज़रीन, ये सर्वाइवल ट्रिक के हवाले से मेरा एक छोटा सा मैसेज था। उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगा एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।